घर का रेनोवेशन कराने के लिए आप लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि घर हमारा कितना कमज़ोर और कितना मज़बूत है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा जो घर है वो रेनोवेशन के लिए तैयार भी है या नहीं है, या रेनोवेशन उसका करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो आप लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि घर का रेनोवेशन कराने में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि घर का रेनोवेशन कराने की जो छत है उसकी छत में कितना परसेंटेज बचा हुआ है, यानी उसकी छत कितना पक्का है, ताकि जो दीवारें आप निकालें, जो दीवारें आप हटाएंगे दूसरी जगह लगाएंगे, उसका लोड एक दूसरी छत पर आता है। तो उसको बचने के लिए और उसको अच्छे से मजबूत करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपके घर के अंदर कितने पिलर हैं, पिलर कहाँ कहाँ हमें देने हैं, और पिलर भी हमें तोड़ने पड़ेंगे या नहीं तोड़ने पड़ेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही कारण होते हैं कि अक्सर क्या होता है कि कुछ घर के अंदर पिलर नहीं होते हैं और छत में जान नहीं होती है, यानी कुछ हद तक उसकी छत कमज़ोर रहती है। होता क्या है कि फिर बाद में दीवार हटाने और बनाने के बाद दीवारों में क्रैक आते हैं और पिलर ना होने की वजह से उसकी छत में भी झुकाव आ सकता है। ज़्यादा स्पेस के कारण, ज़्यादा दूरी होने के कारण होता क्या है कि आपकी दीवार या छत में क्रैक आ सकते हैं। तो रेनोवेशन कराने से पहले सबसे पहले ये बातें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि इन बातों का ख्याल रखते हुए आपको घर का दीवार हटाना है, दोबारा लगाना है, और कैसे ये ध्यान देना है कि आपके जो डोर फ्रेम निकल रहे हैं उसके ऊपर लिंटर बीम डला हुआ है या नहीं लिया है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर दीवार के लिंटर बीम नहीं डला है, यानी आपका जो घर का डोर डला हुआ है उसके ऊपर बीम नहीं डले हुए हैं, तो वहाँ भी आपको क्रैक देखने को मिल सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर अब तक जो आप यहाँ पर जो घर देख रहे हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ किया गया है। अब इस घर में तोड़फोड़ से बचने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि पहले इस घर को अच्छे से देखा गया है, वहाँ पर इसका पूरा चांसेस लिया गया है कि इसके नीचे सपोर्ट है या नहीं है, क्योंकि सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी विंडो यहाँ पर निकला हुआ है, और इतनी बड़ी विंडो भी यहाँ पर निकलने के बाद यहाँ पर देखिए दीवार पूरी रुका हुआ है। तो वजह क्या है कि यहाँ पर दीवार पूरी स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग दीवार की वजह से ही यहाँ पर इन दीवारों को हटाया गया है। पहले ये पूरा अच्छी तरीके से चेक किया गया है कि इस दीवार में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे जो स्पेस लोड आपकी पुरानी छत पर है वहाँ से आप हटाकर दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो उसमें फिर आपको क्या करना है। अगर स्पेस ज़्यादा है तो आपको ज़्यादातर ये रखना है कि आपको नीचे वाली दीवार के ऊपर ही अपनी दीवार को बनाना है। यानी जो फर्स्ट में आपकी दीवार नीचे बनी हुई थी, अगर सेकंड मंजिल आप पर रेनोवेशन हो रहा है तो सेकंड मंजिल जो रेनोवेशन हो रहा है दीवार के ऊपर ही दीवार उठाना है। अगर दीवार का स्पेस ज़्यादा है लेना है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, तो का इस्तेमाल करना है, यानी उसमें बीम डाल सकते हैं, या फिर उसके अंदर उस दूरी पर ही आप रेनोवेशन एरिया बनाएं जो कि नीचे से दीवार उठी हुई हो या उस लिंटर में अच्छे से सपोर्ट हो। दीवार को तोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले वो दीवार ना तोड़े जिस पर गैप ज़्यादा हो, उसकी छत कमज़ोर भी हो सकती है, उसमें दरार भी आ सकती है। तो उससे अच्छा आपको पहले नई दीवार बना लेना है, उसके बाद ही पुराना दीवार वहाँ से हटा देना है। दूसरा, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, ईंट वगैरह के चांसेस आपके पास कम है, तो उसमें वहाँ पर बल्ली लगा सकते हैं और उसको दीवार छीन कर बल्ली हटा सकते हैं। तो पुराना दीवार तभी तोड़े जब आपके पास पूरी सपोर्ट मिल जाए, चाहे वो बल्ली की हो चाहे वो पुरानी दीवार की रहे, और नया दीवार पूरा सटाकर बना दे, तब जाकर नई दीवार के साथ जो अटैचिंग होगा उसके साथ ही पुरानी दीवार बाद में तोड़ सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको बल्ली लगाने में दिक्कत हो रही है तो दीवार खड़ी रहने दे पुराना, और अगर बल्ली लगाने की सुविधा है और ईंट की प्रॉब्लम है, आपके पास ईंट नहीं है, पुराना ईंट लगाना है, तो आपको वो पुरानी ईंटें हटा लेना है, उससे पहले वहाँ पर बल्ली लगा देना है, और फिर नया दीवार खड़ा करके आपको पूरी चिनाई कर देनी है। और जैसे कि स्पेस का ध्यान रखते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका पिलर आउट तो नहीं है। अगर मकान के अंदर पिलर की ज़रूरत है तो उसमें पिलर या बीम का ज़रूर ध्यान दें, ताकि आपका आने वाले फ्यूचर में कोई भी नुकसान ना हो। तो रेनोवेशन
का सबसे फर्स्ट में यही आता है, अगर रेनोवेशन आपको कराने की ज़रूरत पड़ती है तो कब पड़ती है? तो रेनोवेशन कराने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका फर्स्ट या सेकंड या ग्राउंड फ्लोर जो भी आपने बनाया है वो सही से प्लान ना किया गया हो। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है, उसको कभी भी बनाएं तो उससे पहले आप घर का नक्शा ज़रूर बनवाएं, ताकि आपको फ्यूचर में रेनोवेशन ना कराना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा रुपए लगते हैं रेनोवेशन में। रेनोवेशन कराने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, आपका नुकसान भी होता है और कमज़ोरी भी पैदा होती है। तो इससे बचने के लिए आपको यही करना है कि आपका जिस जगह पर दीवार उठे वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नीचे सपोर्ट है या नहीं है, या ऊपर जो सपोर्ट दे रहे हैं उसको हटाने से पहले आपकी कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है। तो ये ध्यान रखते हुए आपको पूरी दीवारों को बना लेना है, और नया दीवार बनाने से पहले आपको ये सब देख लेना है। तो ध्यान रखिए, मसाला भी इसमें कोई कमज़ोर नहीं लगाना है, मसाले का रेशियो भी इसमें अच्छे से अच्छा मसाला इसमें लगाना है। जहाँ पर सरिये की ज़रूरत है वहाँ पर आप इसमें डोर बीम डाल सकते हैं, नीचे भी डाल सकते हैं, और अगर सपोर्ट नहीं है तो बीम और डोर के ऊपर सरिया ज़रूर डालें। अगर नीचे सपोर्ट है तो उसमें आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर ये आपको ध्यान देना होगा कि इसके अंदर सपोर्ट कहाँ लगी हुई है और कौन सी दीवार आप हटा रहे हैं, कितना स्पेस आपके पास बाकी बचा हुआ है। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।